मिर्जा नहीं देखी। जो भी समझना चाहते हैं समझ लीजिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिए। मिर्जा नहीं देखे। कंपाउंड परसेंटेजेस, तो पहले सिंपल परसेंटेज चेंज समझ लेते हैं। तो आपके पास, लेट अस अज्यूम, आपकी सैलरी 100 रुपीज थी 2023 में। लेट अस अज्यूम, ठीक है। और पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी ने बोला आपकी सैलरी या पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी जाती है। और जो इंक्रीज की जाती है, 10% इंक्रीज कर दी जाती है। अब एक बात याद रखिए, जहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, जो बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन कंफ्यूजन इसी पे आती है। भाई, ये जो 10% है, ये 10% किसका 10%? 100 का। 100 का 10%। जो भी आपकी सैलरी थी उसका 10%। अगर आपकी सैलरी 120 रुपीज थी, तो जो 10% इंक्रीज होगा वो किस पे होगा? एग्जिस्टिंग सैलरी पे। आपकी जो 120 रुपए की जो एग्जिस्टिंग सैलरी है, उस पे आप इंक्रीमेंट लेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही? सो आप चिंता मत कीजिए। जो परसेंटेजेस है, सबको बहुत दुखी करता है। अगर थोड़ी पर्सनल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, तो मेरी वाइफ के परसेंटेजेस के ऑफिस के क्वेश्चंस मैं करता हूँ। समझ रहे हैं? तो उसको बजट बनाना होता है, तो उसको प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको बताता हूँ ऐसे करना वैसे करना। चिंता मत कीजिए। एंड शी इज अर्निंग 5 टाइम्स मी, है ना? तो दिमाग का और परसेंटेज का और सैलरी का कोई लिंक नहीं है, चिंता मत कीजिए। है ना? रिलैक्स। तो यार, मेरी सैलरी 220 रुपीज है, और इस पे जो इंक्रीज हो गया वो 5% हो गया। तो 5% किसका? इसका। पहले तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। अब आपके जो आईबी वाले हैं वो क्या करते हैं? वो फटाफट कैलकुलेटर निकालते हैं। आई थिंक क्या करते हैं, 1.05 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। आई थिंक ऐसे ही करते हैं। फ्रैंकली मुझे नहीं ये समझ आता। मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैसे समझ आता है, बट दैट हेल्प्स मी सॉल्व सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। मुझे कैसे समझ आता है? मुझे समझ आता है कि यार इंक्रीज कितना हुआ, व्हाट इज द इंक्रीज। तो जो इंक्रीज है वो 5% ऑफ 220 है। यहाँ तक समझ आ गया मैं जानी? ये जो 5% है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 5/100। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 5/100। यहाँ तक मेरे साथ है? अब ये जो 5/100 है किसका होगा? 220 का। मेरे साथ है यहाँ तक? तो पहले हम निकालेंगे कि एक्चुअल में आपकी सैलरी कितने रुपए इंक्रीज हुई। तो ये भाग गया, 5 to the 10, 5 to the 10, 110 अपॉन 10 इज इक्वल टू ₹11। ये जो 11 है, 11 रुपए से आपकी सैलरी बढ़ी है। 11 रुपए से आपकी सैलरी बढ़ी है। तो अब आपकी सैलरी कितनी हुई? 220 + 11 इज इक्वल टू 231 रुपीज। सही समझ में आ रहा? तो मैं ना स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, मुझे जल्दी नहीं समझ आता। बट जैसे आपकी बुक वाले जो हैं, वो करते हैं कि यार हटा सावन की घटा। अगर 22% सैलरी इंक्रीज हुई है, तो यू मल्टीप्लाई इट विद अ फैक्टर ऑफ 1.22, एंड यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर, विच इज 100 into 1.22 is equal to 122। So फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में व्हाट ही डू इज 220 को डायरेक्ट, ये 5% है ना, तो 1.05 से मल्टीप्लाई करके ही गेट डायरेक्टली गेट दिस आंसर। मेरी बात नहीं समझ आ रही? मैडम फिर से समझाऊं? देखिए, पूरी जो स्टॉक मार्केट है, वो आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ, क्योंकि आप मिस जानी है, तो इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। जानी मतलब आप बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो शायद ये चीज आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगी। मुझे भी जब किसी ने ऐसे समझाया था तब मुझे जल्दी समझ आया। अब देखिए, आप बैंक में 1 लाख लेके जाते हैं।
जो बैंक वाला है वो आपको बोलेगा 3 साल बाद आना, 3 साल के बाद आना, या सिंपल ले लीजिए 1 साल के बाद आना, मैं 6% इंटरेस्ट दूंगा। तो मैं जानी 1 साल के बाद आप जाएंगे तो 6% पे 6,000 रुपये आपको मिलेंगे 1 साल के बाद। अब पते की बात बताता हूँ, जिससे आपको सडनली परसेंटेज आपका फेवरेट टॉपिक इन द वर्ल्ड बन जाएगा। यू विल बी ड्रीमिंग ऑफ परसेंटेजेस। अब देखिए, स्टॉक मार्केट्स टुडे, इंडिया टॉप गेनर्स। ये देखिए मैडम, ओएनजीसी का जो स्टॉक था वो आज एक दिन में 6% इंक्रीज हो गया। नहीं समझ में आ रहा? डिस्कशन करते हैं, चिंता मत कीजिए। इसका मतलब क्या होगा? ओएनजीसी का सुबह अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो शाम तक 6,000 रुपये आप कमा के घर पहुंच गए होते। ऑफ कोर्स इफ यू न्यू एट द राइट टाइम व्हेन टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू, आपने बेच दिया होता। नहीं समझा? नाउ कंपेयर दिस विद बैंक फिक्स डिपॉजिट, इसमें यू विल हैव टू वेट फॉर 365 डेज फॉर दैट 6,000 रुपीज। नहीं समझ में आ रहा? So for that 6,000 rupees to add to the 1 lakh? टू द 1 लाख। But you are anyway giving 1 lakh and taking 1 lakh back, so 0, and then you had additional. But you need to also with impact. ये It can also go down. ये जो 6,000 है ये है इंटरेस्ट। तो आपका जो क्वेश्चन है 1 लाख प्लस, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये तो आपका प्रिंसिपल है और ये जो है ये आपका इंटरेस्ट है। तो यू विल गेट 1,06,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट। बट अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगाया होता, और मिस्टर जानी आपको ये समझा रहे हैं, बुड्ढा कुछ भी बोलता है, 6% बढ़ा तो 6% कम भी हो सकता है। मम्मी जोर से झापा लगाती है, सारा पैसा लगा दिया। नहीं समझना? Yeah. बट द डिफरेंस इज You get it faster. यू गेट इट, यू गेट इट फास्टर। This is called. और हरी रिस्क है। और फाइनेंस का आपके, आई थिंक आपकी मॉम फाइनेंस में है। What's your dad on? No. But now तो रिवॉर्ड रिस्क, भाई हमारा आईआईटी में जाना चाहता है, विच इज अ सेफर ऑप्शन। आप रॉकस्टार बनना चाहती हैं, विच इज अ रिस्कियर ऑप्शन। बट अगर आप बन गई तो पैसा कौन ज्यादा जल्दी छापेगा? शाबाश बेटा शाबाश। नहीं समझता? तो फाइनेंस में जो मिस्टर जानी कह रहे हैं यार, रिस्क रिवॉर्ड तो है ही है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि मुझे जो परसेंटेज का जो सबसे अच्छा यूज लगता है वो यहां लगता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, स्टॉक स्टॉक मार्केट से ही आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। अभी लेट अस अज्यूम ओएनजीसी ले लेते हैं। अब मिस्टर जानी क्योंकि समझदार हैं तो उनको पता है कि यार रिस्क भी बहुत है। बट ठीक है, ही इज लाइक ठीक है यार, मैं 10,000 लगाता हूँ। अब ये और भी इंटरेस्टिंग चीज है। बट मैं बादशाह हूं, मुझे लगता है यार है, छोड़ यार अपन 10 लाख लगाए। sir, ONGC क्या है? But कंपनी का नाम, the company. कंपनी So it's another company. ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, कोई कंपनी विच इज ट्रेडेड।
अब परसेंटेजेस जो है वो यहाँ और भी अच्छी तरह समझ आते हैं। दोनों, आपका भी 6% इंक्रीज हुआ, मैंने बड़ा रिस्क लिया, मेरा भी 6% इंक्रीज हुआ। एंड मिस जानी, यहाँ चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, देख रहे हैं आप? यस मैडम, मैंने जब मेरा जब मिस्टर जानी ने 600 रुपए कमाए दिन के, और मैं कितना कमा गया? 60,000. मैं कमा गया 60,000। नहीं समझ में? तो परसेंटेजेस की एक बहुत सुंदर चीज ये है कि, मतलब, जो मुझे बड़े अपीलिंग लगता है कि जैसे स्टॉक मार्केट में यू, जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि रिस्क और रिवॉर्ड में अगर आप देखेंगे, इन्होंने रिस्क सिंपल लिया 10,000 का, तो इनको 600 रुपये मिले। मैंने हैवी रिस्क लिया, मुझे 60,000 मिले। और मैडम ने बिल्कुल ही सेफ काम किया, इन्होंने जाके बैंक में लगा दिया कि यार मुझे कुछ लूज नहीं करना पैसा। इनको 1 साल वेट करना पड़ेगा उसी पैसे को कमाने के। नहीं समझ में आया? मैडम आपको समझ आ रहा? परसेंटेजेस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, थोड़ा सा मतलब बढ़िया सा, है ना? ग्लैमरस सा लग रहा है। तो परसेंटेजेस जो है वो आप जब परसेंटेज जब आप स्टॉक मार्केट के उसमें देखते हैं, एक्चुअली ये वो नहीं दिखा रहा जो मुझे चाहिए। ठीक है, बात तो समझ आ गई, एक्चुअली वो नहीं दिखा रहा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपको ये दिखा रहा था। नहीं ये ठीक है, आज का ही। अच्छा ये निफ्टी है, बट लेट अस से, नहीं यार मैं ना कुछ और देख रहा था। तो ये एक था, एक्चुअली कुछ और ही देख। छोड़िए, तो ठीक है चलो, अब जो भी है। सो देर इज, मतलब आज ही मार्केट में देर वॉज सम अदर स्टॉक, ऑयल इंडिया, जो 6.82% एक दिन में भाग गया था, है ना? जिसने बैंक की 1 साल के रिटर्न से ज्यादा एक दिन में दे दिया था। मेरी बात समझ आई? तो परसेंटेजेस में आप करते क्या? जैसे अब ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में आता है जो आपको बोरिंग लगता है ना? इनको देख लीजिए। तो कंपनी का रेवेन्यू इतना इंक्रीजेस बाय 10%, व्हाट विल बी द रेवेन्यू? अब सिंपल है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो दिस इंटू 1.10। तो बेसिकली ये जो 10% है इसको आप लिखते हैं 10/100, विच इज इक्वल टू 0.10, एंड विच इज एडेड टू 1, एंड यू डायरेक्टली गेट द आंसर। ये, हाँ बोलिए। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए आपकी टेक देखिए, देखिए मैं आपको दोनों चीजें अभी सामने दिखाता हूँ। ये चार चार पांच एग्जांपल लेके मैं आपको समझा। आपकी टेक्स्ट बुक वाला क्या कहता है? वो ये कहता है कि यार ये 10% है ना, तो परसेंट मतलब 10/100, तो ये है 0.1। तो 0.1 प्लस 1 कर दीजिए, 1.1 एक फैक्टर बना लीजिए। यहाँ समझ आ गया? 450,000 इंटू 1.1 कर लीजिए, एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। ये आपकी टेक्स्ट बुक वाला बता रहा है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल।
जैसे 12%, तो दिस इज 12/100 This rematch. इज इक्वल टू 0.12। इसमें 1 ऐड कर लीजिए तो 1.12 बन जाएगा। Look at top of 25,000 इंटू 1.12 एंड यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। ये बात समझ आ गई? अगर ये 20% है तो दिस इज 20/100, दिस इज 0.2। इसमें 1 ऐड कर लीजिए 1.2, इस पे 120 पे 1.2 ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ये आपकी टेक्स्ट बुक का मेथड। यहां तक मेरी बात समझ आई? नो, व्हाट आई लाइक विच इज अ लॉन्गर मेथड एंड विच इज अ स्लोअर मेथड, बट दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो ये है कि अगर कार की वैल्यू 22,500 है और वो 8% उसने इंक्रीज किया, देख लीजिए देख लीजिए, अरे भैया रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिए आराम से, मैडम देख लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे जाके फिर से देख। तो 22,500 पे अगर 8% इंक्रीज हो रहा है, सो यूजिंग माई स्लोअर मेथड, फर्स्ट व्हाट आई कैलकुलेट इज कि इंक्रीज हुआ कितना। तो व्हाट आई डू इज, मैं 22,500 पे 8% लगाऊंगा। नहीं समझ में? आई विल गेट द आंसर। ये जो आंसर है दिस इज द इंक्रीज, एंड आई विल एड दिस इंक्रीज टू द कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट विच वॉज 22,500, एंड देन आई विल गेट द फाइनल आंसर। नहीं समझ में? मिस्टर जैन कहते हैं, अरे सर आपकी उम्र होगी, आप ये स्लो काम कर सकते हो, मुझे तो फटाफट चाहिए। व्हाट मिस्टर जैन विल डू इज 22,500 into 1.08 and he will directly get this answer which is equal to this answer। नहीं समझ में आ रहा भाइयों? नहीं समझ में? डाउट है क्या? कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो याद रख लीजिए, 25% हुआ तो फैक्टर कितना होगा मैडम? sorry 25 upon 1.25। ठीक। 18% हुआ तो कितना? 1. मिजानी आप बता दीजिए 40% में क्या फैक्टर होगा? आप बताइए मैडम, 50% में कितना फैक्टर होगा? ट्वेंटी 8% में क्या फैक्टर होगा मिजानी? 2.8. 1.28। याद रखिए 28% है, 28% मतलब 0.2 है। इसमें क्या ऐड करेंगे? 1। क्या बनेगा? 1.2 है। 1.28 इंटू 85। नहीं समझ में? आप बताइए मैडम 60% का क्या फैक्टर हो? थोड़ा डाउट है? गाड़ी चल जाएगी? ये इंक्रीज है। इसके बाद देख लीजिए डिक्रीज। वहां आपने +1 किया था, यहाँ 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या फैक्टर? जैसे ये 20% है 0.8. तो ये 0.2 है, 1 में से 0.2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.8। तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.8 से। ये फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मेजानी कंफ्यूज हो गए? प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 है तो 25% कितना होगा डेसिमल में? 0.1 माइनस 0.25 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.75। 1.00 माइनस 0.25 करेंगे तो क्या फैक्टर आएगा? 0.7। नहीं समझ में आया? अब ये 0.75 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 80,000। में थोड़ा डाउट है? 12%। 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे मिजानी? 22%। 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे मैडम? अरे मैडम, टू टी शर्ट। 22%।
सिद्धि, बताइए मैडम। 18%, कितना डेसिमल? जो भी फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। निजानी बताइए, 5%, कितना डेसिमल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7%, बताइए मैडम क्या फैक्टर होगा? बहुत बढ़िया मैडम। 1 माइनस 0.07, 0.93, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 150 से। आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? डाउट है? फैक्टर वाला मेथड मुझे नहीं ऐसा लगता, मेरा स्लो मेथड है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो स्लो मेथड, स्लो वाले मेथड का आपको आईसीएसई वालों में इतना कोई खास यूज नहीं है। आई टेल यू द रीजन। देखिए, जैसे आईसीएसई में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस के ना थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो उसमें समझने की जरूरत होती है। आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस इतने कोई डिफिकल्ट होते नहीं, तो आपका ये फैक्टर से ही काम चल रहा है। बट जैसे आईसीएसई वाला ना, उसको इतने परसेंट डिक्रीज हुआ, फिर इतना इंक्रीज हो गया, तो उसको वो सब जंतर मंतर करना पड़ता है। आपके लिए ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है डेसिमल को वन में ऐड कर दीजिए, अगर डिक्रीज हो रहा है फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वन में से, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपका ओरिजिनल है। भाई डाउट है? सबको पीडीएफ भेज चुके हैं, स्टार्ट कर दीजिए। अब बस।